प्रिया प्रीतम शरण जी, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने भी नाम सेवा की आज्ञा, जी, राधा नाम जरूर, सेवा, जरूर। उनमें आगे पूछ रहे हैं कि हम राधा नाम या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम कौन सा पद रहे हैं? हाँ, दोनों समान ही हैं, जो आप विराजमान कर लें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम थोड़ा बड़ा आकृति होगी, जिसमें ज्यादा इत्र लगेगा, तो इसमें सेवा में, नाम सेवा में प्रधानता इत्र की रहती है। जैसे स्नान कराया, कपड़े से फिर इत्र लगा दिया पूरे में, और फिर चंदन आदि, फिर भोग राग, ऐसा। तो अगर ऐसा लगे तो छोटा राधा नाम रख लो, या बड़ा राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, बात एक ही है जी। प्रेमलता जी मैनपुरी से, महाराज जी आपने भी नाम सेवा के लिए याचना की है जी, और फिर आगे कहा है कि एकादशी व्रत का हम उद्यापन करना चाहते हैं, आपकी जैसी आज्ञा हो। हाँ, राधा वल्लभ जी को भोग लगा के सबको बांट दीजिए। प्यारी सुंदरी शरण जी वृंदावन से, महाराज जी आप कह रहे हैं कि इस शरीर की माँ आपसे शरणागत हो गई हैं, वो 50 साल से गणगौर की पूजा करती हैं, आगे आपकी जैसी आज्ञा उद्यापन के ये लिए। क्या होता है? मतलब अब हम तो ऐसे जान नहीं पाएंगे गणगौर क्या होता है। मैं तो शंकर पार्वती जी की पूजा होती है। अच्छा, तो उसका 50 साल से पूजा कर रही थी। हाँ, तो उसका फल है श्यामा श्याम के श्री चरणों की प्रीति, उनकी शरणागति, महादेव जी की सेवा या उमा भगवती की सेवा का ये फल है। उन्होंने कृपा करके प्रिया प्रीतम, अब सर्वतो भाविन प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, इन्हीं का मंत्र जपना, इन्हीं की सेवा में, इन्हीं का चिंतन रखना हमारा वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना पद्धति में अनन्य धर्म कहा गया है। जहाँ तक हो सके बहुत शीघ्र अनन्य हो जाए अपने श्यामा श्याम के। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। एक अनन्य भाव से हमारे माई श्यामाजू को आज समस्त शक्तियाँ श्यामाजू के अंश से प्रकाशित हैं, और भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब प्रिया प्रीतम के चरणों का मार्ग देते हैं। अब बढ़िया कृपा हो गई, अब उनकी कृपा मना के बस इधर आगे चलो, आगे बढ़ो प्रिया प्रीतम के मार्ग में। जी उद्यापन के लिए वो शरणागति ही संपूर्ण उद्यापन है। हम चूंकि जिस मार्ग से हम चल रहे हैं वही हमें अनुभव होगा। अब जैसे कहा गणगौर, अब हम जानते ही नहीं किसे कहते हैं। अब बच्चापन से बाबा जी रहे भगवत मार्ग के, तो हमें पता ही नहीं। तो अब जिसे किसी भी का भी उद्यापन करना है ना, तो हम बस उसका यही मानते हैं कि हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम, और इनको दुलार करे, इनको भोग लगाए, हो गया सबका उद्यापन। सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब राजी हो जाएंगे। मूल में जल चढ़ गया, इन्हीं को दुलार करो, यही हमारे लिए। कोई अलग से अनुष्ठान, कोई अलग से उद्यापन, इन्हीं को भोग लगाओ, इन्हीं के आगे नाचे गाए रोए, इनको रिझा ले, बस इतना ही है। सब साधना का फल यही है, ये रिझ जाए। अब इनको प्राप्ति हो गई, बस यही उद्यापन है कि इनकी चरणों का आश्रय लेकर सब पूर्ण हो गया। बस सबको प्रणाम, सब नमस्कार, और आगे बढ़ जाए, ऐसा सी है। नवलदीप जी श्रीहित हरिवंश, प्यारी जू दासी बरसाना जाने की आज्ञा चाहती हैं, वहां से आपके लिए श्री जी का प्रसाद लाना चाहती हैं, उसके लिए कृपया हाँ, आज्ञा दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी प्रिया प्रीतम है। अच्छा, देखो एक बार दुल्हनी जी के दर्शन कर, श्री श्यामा श्याम है ना। और देखो बहुत भावपूर्वक जैसे ऐसे दुलार किया जाता है, तो आसक्ति हो जाती है अपने इष्ट से। फिर वो धीरे धीरे केवल छवि या मूर्ति नहीं रह जाते, फिर हाँ उनके इशारे होने लगते हैं, उनसे संभाषण होने लगता है। महाराज श्री बाबा को प्रश्न। जी, जी, सब लोग तो सुनते हैं, इस महापुरुषों को लगता है ये श्लोक सुनते ही घर द्वार त्याग करके भजन करते हैं, तो हम लोग भी सुनते हैं, तो हमारे के बात इसमें ये होती है कि एक ही शब्द अलग अलग अंतःकरण में अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे पूर्व जन्म का भजनानंदी रहा और भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और फिर उसका नया जन्म हुआ और उसको जो भी सुनने को मिला,
तो पूर्व सामग्री जागृत हो गई, वो वैराग्यवान हो गया। अब एक विषयी पुरुष भजन बल है नहीं, अंतःकरण मलिन है, तो जैसे ऊसर में कितना भी कीमती बीज फेंक दो वो पड़ा ही रहेगा। उसका प्रधान कारण अंतःकरण की पवित्रता है, निर्मलता है। अगर जिसने सुना और तत्काल चल पड़ा तो वो आज का नहीं है, वो पूर्व का उसका भजन है। जैसा अभी कल परसों के सत्संग में श्रवण कर रहे थे कि वो योग भ्रष्ट साधक पुण्यवान लोगों को जाता है, फिर श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है, लेकिन ना पुण्यवान लोग उसे फंसा पाते हैं और न श्रीमानों का कुल उसे संतोष दे पाता है। वो विकल होकर पुनः साधन में लग जाता है। एक हुआ ये, जो साधना करते हुए विषय के किसी आकर्षण से भ्रष्ट हो गया, उसकी ये बात। और जो साधना कर रहा है पर विषय से भ्रष्ट नहीं हुआ, पर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, वो अपने अंतःकरण को समेटे, वो सीधे ज्ञानियों की, योगियों के कुल में जन्मता है। वो ना तो पुण्य लोकों में जाता है और ना वो श्रीमानों के, वो सीधे भगवदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के यहाँ जन्म लेता है और वहीं से उसको पूरी सामग्री मिलती है और मोक्ष को या भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे अभी तक कोई 25 वर्ष का है और आज आया सत्संग में और सुनते ही आग लग गई, भाग पड़ा एकदम प्रभु की तरफ, ये वो अभी का नहीं है चमत्कार, ये उसके पीछे की सामग्री है। और इधर जरा सी दिया सलाई लगी, वो भम से आग लग गई, पेट्रोल पीछे से आ रहा है उसका। अब अपने लोग भींजी हुई लकड़ी है, दिया सलाई डालो वो बुझ गई, दिया सलाई बुझ गई, वो आग पकड़ी नहीं रही। तो क्या है, अंतःकरण इतना विषय से भींजा हुआ है कि साधु महात्माओं के वचन भी छुन्न से गए और धुआं बन गए, और वो और निंदा करने लगते हैं। चूंकि आग लगी रही तो वो और धुआं विपरीत चिंतन कराने लगता है। अब वो है पूर्व का भजनानंदी, भ्रष्ट हो गया, वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई और जे हुई वस्तु की बात सुनी। जैसे एक प्रसंग आता है, कई बार सुनाया भी है, स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम जी महाराज बड़े ही सिद्ध महापुरुष हुए हैं। श्री स्वामी करपात्री जी उनके दर्शन करने जाते थे बड़े महिमा में। तो चित्रकूट का शरीर उनका था, तो वहां रामलीला हो रही थी। तो अभी नव युवक अवस्था थी, कॉलेज वाली। तो रामलीला तो बहुत ही प्रिय है, गांव में प्राय रामलीला अधिक। कृष्ण लीला तो यहाँ ब्रज के कोई रासाचार्य कृपा करके जाए तो, पर रामलीला गांव गांव में होती है। देहातों में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं वो उत्सव वाले, जिनमें रामलीला की ही रचना होती है और बड़े धूमधाम से रामलीला होती है। कई कई दिन की रामलीला होती है, नहीं प्राय धनुष यज्ञ लीला तो होती ही है। वो जानकी जी का और सियाराम जी का ब्याह वाला वो लीला तो होती ही है, ये तो बचपन से देखे। तो चित्रकूट में रामलीला थी जिसमें वनवास लीला थी। वो इसको कॉलेज में पढ़ते थे। उस दिन जब गए तो देखा भगवान श्री राम को वनवास निश्चय किया गया, कैकेयी जी की प्रेरणा से लीला में देखा। दशरथ जी विकल थे, राम जी वनवास। ये बात अब हजारों लोग देख रहे थे, रोते हुए चल पड़े वहां से, घर नहीं गए। कॉलेज के विद्यार्थी थे, घर नहीं गए। गंगा का किनारा पकड़ लिया और अशनी वहां आए तो शंकरानंद स्वामी जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे सन्यास दे दो। विद्यार्थी ऐसा तो बताया पूरी घटना कि जब मेरे भगवान श्री राम वनवासी हो गए, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जब उनको सन्यास दिया गया तो सन्यास पद्धति होती दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और फिर गंगा जी में खड़े करके फिर तो जब सन्यास हुआ तो गुरु ने लोक मर्यादा के लिए उनको लंगोटी दी, उनका अब नहीं। जब एक बार नंगे हो गए तो क्या लंगोटी, दिगंबर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। अब ये बात उनकी रामलीला केवल देखने से थोड़ी हुई, कितने लोग देख रहे थे। पूर्व की जो धरोहर थी एकदम जागृत हुई, घोर वैराग्य और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। ये होता है पूर्व का भजन। और इधर का जहां वो सूत्र सामने एकदम आग लग गई, भाग पड़ा हो, तो पूर्व का भजन, पूर्व का संस्कार उसको जागृत करता है। हो सकता है अभी घोर विषयी हो, वर्तमान में घोर विषयी, पर पूर्व का भजन उसका जमा है तो आपको लगेगा शराब पीता है, व्यभिचार करता है, और जरा सा साधु समागम, जरा सा सूत्र मिला कि वो घोर त्यागी, जैसा विषयी था बिल्कुल उसका उल्टा। तो ये उसका नहीं है, पूर्व का जो संस्कार एकदम जागृत हुआ और सब मलिनता हट गई और
बोले घोर वैश्यागामी और घोर त्यागी। जहां विषय चिंतन वहां एकदम भगवदाकार चिंतन, जो वर्षों के अभ्यास से नहीं हो तो मिनटों में हो गया। ये पूर्व की सामग्री। महाराज जी, बाबा का प्रश्न का ये श्लोक आपका सबसे ऊपर उसका। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थद मनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते। बहुत जन्मों तक भटकने के बाद प्रभु की अहेतुकी कृपा से, बहुसंभवान्ते, बहुत जन्म भटकने के बाद लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, इदम इदम शरीरम, ये जो मिला है सुदुर्लभम। जैसे महाराज निमि जी नौ योगेश्वरों से कह रहे हैं दुर्लभो मानुषो देहे, तो इसमें कह रहे हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम। कैसी सुदुर्लभता? बहुसंभवान्ते, बहुत जन्म भटकते हो गए। 84 लाख योनियों में एक ही योनि है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हो, मनुष्य योनि, और ये केवल भगवत कृपा से मिली है। बहुत जन्मों में जो हम कर्म संस्कार के चक्र से भटक रहे थे, तो सेवक जी महाराज कहते हैं संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, रोक दिया ठाकुर ने उस चक्र को और बीच से मुझे निकाल करके मनुष्य जन्म दे दिया। अब बोले मानुष्य मर्थद मनित्यमपि ही धीरा। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये अनर्थमय भोगों में तुम चित्त दे रहे हो, तो बड़ी हानि की बात। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर जो केवल भगवत कृपा से मिला हुआ है। कोई धैर्यवान धीरा गृहस्थ है तो भगवत प्रसन्नता के लिए, अगर विरक्त है तो जो शास्त्र संयम बताया गया उसके अनुसार आए हुए वेगों को जो धैर्य पूर्वक सह करके इन विषयों के भोग की वृत्तियों में अपने चित्त को ना जाने दे और सच्चिदानंद परम प्रभु का सुमिरन करे, तो कह रहे हैं कि निःश्रेयसाय वो परम कल्याण को प्राप्त होता है। परम कल्याण भगवत प्राप्ति। पर कब? जब विषया खलु सर्वतः स्यात्, समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर ले। अगर हम विषय भोगों की प्रियता बनाए हुए हैं तो मनुष्य जन्म की सुदुर्लभता क्या हुई। जैसे देवता जन है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको ऐसे सुख है, ऐसी सुंदरियां, ऐसे विमान, ऐसे तो भोज्य पदार्थ उनके कोई ऐसे थोड़ी कि अपने जैसे दुर्गंध युक्त शरीर हो। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। शास्त्र प्रमाण है इस बात का, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। देवताओं के लिए भी, देवता भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए। क्या इंद्रियों का भोग ही दुर्लभता है? वो तो हर योनियों में हर जीव को प्राप्त है। हर कोई भी योनि, छोटी सी चींटी को भी देखो, कबूतर को भी देखो, बंदर को भी देखो, सब खान पान भोग विलास सब इसी में तो मगन है। इसमें कह रहे लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद कृपा हुई और अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला। अब धीरा धैर्यवान कोई इन विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवत साक्षात्कार कर ले। निःश्रेयसाय परम कल्याण, परम कल्याण है भगवत साक्षात भगवत प्राप्ति में। तूर्णम यतेतत न पतेदनु मृत्यु यावत। जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आ रही तब तक ये काम कर लो। अगर मृत्यु आई तो फिर कुछ बात बनने वाली नहीं। तो कब मृत्यु आवे कोई पता नहीं, इसलिए घबरा जाओ, अभी इसी क्षण से शुरू कर दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसलिए हर समय भगवत स्मरण परायण रहो। मनुष्य जीवन की दुर्लभता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्रेमी जनों के संग से भगवत साक्षात्कार कर ले। इस श्लोक का भाव है। रूपा जी अंबाला से
महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। अनिल अनीजा जी ग्वालियर से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। दीपक कुमार जी बिहार से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति दीक्षा के लिए याचना की है। सत्येंद्र गुप्ता जी, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। ऋतु जी दिल्ली से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। शोभित जी पटियाला पंजाब से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। अनुभा राठौर जी कन्नौज से, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण कैसे हो, कृपया आप अपनी तरफ से करा लें, हमसे नहीं हो रहा। ये जो मंत्र है, ये जो नाम है ना, ये हमारी ही तरफ है। बार बार इसी को देखो, इसी को सुनो, इसी को जपो, आप हमारे हो जाओगे। अगर मंत्र जप ना करो तो बाहर हमारे समीप रहते हुए भी आप हमारे नहीं हैं। और मंत्र जप हो रहा है, सुमिरन हो रहा है, तो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारा परिचय है। मंत्र मंत्र हमारा स्वरूप है, हमारा परिचय है, हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारा इष्ट है। आप उसको बार बार देखो, उसको बार बार सुनो, उसका मनन करो, चिंतन करो, फिर देखो आपका आत्मसमर्पण होता है कि नहीं। शरीर का चिंतन, संसार का चिंतन, बंधना, भगवत चिंतन, मोक्ष हो जाना या भगवत प्रेम में डूब जाना, तो ये हम बार बार करते रहे। देखो हम बोल रहे हैं, इसी में तो राधा राधा भी बोल सकते हैं ना, तो हम वही बोले, कोई परेशानी नहीं। बार बार अंदर से जो विषयों का आकर्षण हो रहा है, कृपा सिंधु कृपा करेंगे, हमें बचाएंगे, वो बचा रहे हैं, खूब सुरक्षित रख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। श्यामा जी मथुरा से, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्याम सुंदर का जो स्वभाव है, या तो इस पार या उस पार का मतलब, भक्त की इतनी परीक्षा ली कि उसके प्राण ही नहीं निकलते। परीक्षा नहीं है, परीक्षा ही नहीं, तुम मानती हो परीक्षा। जहर खा रहे हो जबरदस्ती, तुम्हारे हाथ से अगर जहर गिरा दिया जाए तो परीक्षा है क्या? माँ जानती है जहर है, खाएगा मर जाएगा, तो हटा रहे हो, परीक्षा है क्या? वो बच्चे की परीक्षा थोड़ी है, वो बच्चे को बचाया जा रहा है। जन्म जन्मांतरों से प्रभु को भूल करके शरीर और संसार में राग किए हो और उसे परीक्षा मानते हो। क्या परीक्षा हमारा प्रभु लेता है? क्या लेता है हमें बताइए आप, क्या लेता है? अगर कहीं तुम किसी भक्त का उदाहरण दो तो दिखाया है कि मेरा भक्त इस तरह राग शून्य होता है, तुम्हें दिखाया है। उसे पूछो कि तुम्हारी परीक्षा हुई क्या, तो आनंद मगन होके कहेगा उनकी कृपा है। किसी भी भक्त को अगर कोड़े चलाए जा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि देख हरिदास इतना महान है, इतना राग रहित है, इतना मेरे प्रेम अनुराग में डूबा हुआ, परीक्षा थोड़ी होती है। श्यामा दासी जी दिल्ली से, परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं नाम सेवा लेके आई हूँ, आप अपने कर कमलों से मुझे नाम सेवा प्रदान करने की कृपा करें। ये जिसकी हो इसको भी दे दो, जिसकी भी हो दे दो। हम तो सिर्फ राधा बोलेंगे, क्योंकि आपकी रुचि के अनुसार हम थोड़ी बोले, हम तो बोले राधा राधा बोलेंगे। और जब जो आपने कहा तो हम फिर जुगल शरण है, हम जब हैं तो हम तो प्रिया प्रीतम शरण, हम अकेले थोड़ी प्रिया जी को रखेंगे। प्रिया जी के प्राण लाल जो है, लाल जी के प्राण प्रिया जी है, हम तो गोरे सांवले दोनों पकड़ेंगे ऐसे चरण आ रही अंदर। बोलना है तो राधा राधा बोलो, ऐसा जी। देखो हम श्री जी के हैं, लेकिन श्री जी से भी अधिक लालजू को प्यार करते हैं। वो बात मतलब बाहर की नहीं, अंदर की बात है। मेरी प्यारी जू के सुख है लालजू, आप समझो। मेरी लाडली जू कह रहे, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम पुरे, आप समझो। और लाडली जू को कितना प्यार करते हैं, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मुसो हारे। श्री जी तो हमारी प्यारी है, लेकिन लालजू हमारी श्री जी के प्राण प्यारे हैं। इसलिए मुझे बहुत प्यार है लालजू से, क्योंकि मेरी प्यारी जू के सुख का हेतु है, मेरी प्यारी जू के प्राण है, मेरी प्यारी जू के जीवन है। अगर लालजू के जीवन बिहारिनी जू है तो बिहारी जू के जीवन लाडली जू, लाडली जू के जीवन बिहारी जू है। हम मतलब जब कभी ठसक में होकर बात करें तो वो बात अलग है, लेकिन जब प्यार की बात आएगी तो लाडली जू से भी ज्यादा लालजू को प्यार करते हैं। किस लिए? तद भावोत्सवता परम भौत में तत्प्राणनाथे रति।
मेरी लाडली जू जब लालजू की तरफ देखती हैं तो चंपक लते चमत्कृतांगी दृष्टि चंपक लत, कितना सुख मेरी लाडली जू का जो सुख है। अच्छा, जैसे मानो मुझे ये बहुत पसंद हो तो सच्चे प्यार हमारे करने वाले तभी होगे जब इसको तुम बहुत प्यार करोगे। मेरी लाडली जू के प्राण लालजू है, लालजू के प्राण लाडली जी, इसलिए दोनों हमारे नेत्रों के तारे। पर जब बात आएगी ठसक की तो तुम्हें गोरे चरणारविंद की ठसक मिलेगी, और जब प्यार दिखाई देगा तो आप देखोगे लालजू से बहुत प्यार करते हैं। तद भावोत्सवता परम भवत में तत् प्राणनाथ हे रति। आपको सुख पहुंचाने के लिए आपके प्राणनाथ में रति हो, आपके प्राणनाथ में आसक्ति हो, आपके प्राणनाथ का नाम कीर्तन करूं, गुणगान करूं, और उसका फल ये चाहूं कि लाडली जो मुस्कुरा दो, क्योंकि आपके प्राणनाथ का कीर्तन आपके सुख के लिए कर रहा हूं। अगर कोई कहे कि सांवले को थोड़ा भी ना, आप जरा देखो हमारी लाडली जी की तरफ तो देखो। श्री किशोरी जू श्री लालजू को रिझाने के लिए नृत्य कर रही, सुधंग नाचत नवल किशोर। और देखो जरा देखो, थे कहत श्री लाडली जू यद्यपि नृत्य, लेकिन चहत प्रीतम दिसी बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। प्यार भरी दृष्टि से केवल प्रीतम की तरफ। और नृत्य किसके लिए कर रहे हैं? अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, ताथे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो, आज बन्नी को रास। ये भूषण बसन विविध पहिरे तन पिय मोहन हित साज। हमारी लाडली जू का सर्वस्व श्री लालजू, इसलिए हम सब बहुत प्यार करते हैं। मेरी लाडली जू का सुख है लालजू महाराज। तो अगर हम केवल लाडली जू की जब ठसक कह रहे हो तो समझना सामने लालजू है, तब ठसक में बोल रहे हैं हम लाडली जू की, तब अंगूठा दिखाते हैं हमसे अमाजू के बल अभिमानी। ये प्रेम देश की वार्ता है। जब सिद्धांत देश की वार्ता आती है तो हम अपनी स्वामिनी को सुख पहुंचाने के लिए, हमारे स्वामिनी का सुख है तो श्री प्रीतम लालजू महाराज, इसलिए अपार प्यार, अपार दुलार, अपार सहचरियों का लाड़ श्री लालजू को प्राप्त होता है। इसलिए जब अकेले श्री राधा की बात आएगी तो हम कांप जाएंगे, अकेले श्री लालजू की बात आएगी तो हम ऐसे कर लेंगे। भाई यही समझना है, वृंदावन के रसिकों का यही हृदय है। हाँ, जोरी सुमिरन मत रहो, जोरी जो है सुख बरसत है, सुख जो है ये अमृत स्वरूप है। श्री आचार्य चरण कहते हैं जोरी सुमिरन हर समय श्यामा श्याम गौर वरण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग। अब अभ्यास ऐसा मन और नेत्रों का है कि केवल एक जगह नहीं, दोनों युगल। अगर एक का वर्णन कर रहे हैं तो दूसरा वही है, भले वर्णन न कर रहे हो लेकिन वही है सामने, तभी उसी ठसक में तो उसको बोल रहे हैं हम। ये प्रेम की भाषा। पर हमारे हृदय की भाषा में लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। कोई कम थोड़ी है। अरे एक ही रस दो रूप में खेल रहा है, वो उनके आसक्त, वो उनके आसक्त, सखियां दोनों के आसक्त। सखियों का सुख लालजू प्रियाजू के प्रेम में, प्रियाजू लालजू के प्रेम में, सहचरियों का हृदय प्रियालाल के प्रेम में। इसीलिए प्रियालाल के प्रेम से भी गरु प्रेम सहचरियों का, क्योंकि लाल आसक्त हैं केवल प्रिया रूप में, प्रिया आसक्त हैं श्री लालजू की अतिशय प्रीति में, और सहचरियां दोनों को लाल लड़ा रही अपने हृदय में। कोई भावना करो कितना महासुख हो सहचरियों को, कितना गरु प्रेम सहचरियों का, दोनों के रूपों का पान कर रही। लालजू प्रियाजू के रूप को देख करके विथकित हो जाते हैं, बेशुद्ध हो जाते हैं। प्रियाजू लालजू को देखकर चमत्कृत हो रही हैं, भाव दशा गंभीर भाव को प्राप्त हो जाती है, और सहचरियां दोनों के रूप का पान करते हुए चैतन्य होकर उनकी सेवा में लगी, दोनों को लाल लड़ा। इसलिए ये महामहिमा में बड़ा एकांतिक रस है जी। हित कमल नैनी दासी जी आपके लिए महाराज जी भाव व्यक्त कर रही हैं। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुमसो कुछ चाहिए, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए, आप सदा खुश रहो। राधिका जी, दिव्यांशी जी, निहारिका जी वृंदावन से, आपने भी पद के लिए पद सुनाने के लिए कहा है। इतना समय नहीं हो कि पूरे बाजे गाजे से हो। तुम फिर सुनाना, सुनो। आज पहले 3 बच्चियां सुना ले, फिर तुम अगली बार सुना। आओ। सुनी मेरो वचन
छबीली राधा दे पायो रस सिंधु अगाधा तू वृषभानु गोप की बेटी मोहन लाल रसिक हसी बेटी जाई विरंची उमापति जाए तापे के वन फूल बिनाए जो रस नेति नेति श्रुति भाग्यो तापे नदर सुधा रस चाक्यो फिर कहो इसको, जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो ताको तय नेति श्रुति भाग्यो तापे ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। फिर गाओ, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधा चाख्यो तेरो रूप कहत नहीं आवे जैसे हरिवंश कछुक जस गावे सुनी मेरो बचन छबीली राधा दे पायो रस सिंधु अगाधा। जय हो प्रियाजू की सखियों की जय। महाराज श्री बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा श्री नाम किया। राधा, श्री राधा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।